Steroids and cholesterols. In this module, we will discuss the steroid and the cholesterol. कि exactly steroid क्या है, steroid हम किसको कहते हैं और cholesterol क्या है. A steroid is a lipid whose structure is based on the tetracyclic structure consisting of 3 cyclohexane ring and 1 cyclopentane ring. कि steroid उस particular lipid को कहते हैं कि जिसके अंदर 4 टेट्रा मीन 4 एज वी नो टेट्रासाइक्लिक रिंग जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है. 4 रिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रेजेंट हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के हैं. इसके अंदर 3 रिंग्स जो हैं वो साइक्लोहेक्सेन के हैं. हेक्सेन मीन 6 के इसके अंदर ऐसे 3 रिंग होंगे जिसमें 6 कार्बन एटम्स जो है वो लगे हुए हैं, जबकि एक रिंग ऐसा होगा कि जिसके अंदर 5 कार्बन एटम एज द नेम इंडिकेट द साइक्लोपेंटेन जो 5 कार्बन एटम इसके अंदर लगे हैं. दिस इज द डायग्राम विच शोज द स्टीरॉयड न्यूक्लियस और द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टीरॉयड. वी सी हियर कि A, B एंड C आर द साइक्लोहेक्सेन रिंग के इसके अंदर 6 वी कैन सी हियर कि A रिंग के ऊपर भी 6 कार्बन है, B में भी 6 है, C में भी 6 है और जबकि D के अंदर जो है वो भी साइक्लिक रिंग है लेकिन वहाँ पे 5 कार्बन है. सो द स्टीरॉयड न्यूक्लियस, दिस इज आल्सो नोन एज द स्टीरॉयड और द स्टीरॉयड न्यूक्लियस. और इन चारों रिंग्स को अगर इकट्ठा जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन रिंग. इट इज नोन एज साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन रिंग जिसके अंदर 4 रिंग्स हैं जिसमें 3 साइक्लोहेक्सेन के हैं और एक जो है वो cyclopentane का. Steroids with 8 to 10 carbon atoms in the side chain at C17 and hydroxyl group at C3 are classified as steroids. So the steroids with 8 to 10 carbon atoms in the side chain, अगर इसके साथ साइड चेन पे कार्बन एटम नंबर 17 पे एक जो है ना वो एक साइड चेन अटैच हो जाती है 8 to 10 carbon atoms की, and a hydroxyl group at the C3 these are classified as sterols. तो इसको हम sterols कह देते हैं. Cholesterol is the major sterol in the animal tissues. Animal tissues का जो major sterol है that is known as the cholesterol. Cholesterol has an 8 carbon branched hydrocarbon chain attached to C17 of the D ring. ये जो ABCD हमने बोला था, जो D रिंग था वो हमने कहा था साइक्लोपेंटेन रिंग है कि उसमें 5 कार्बन है. उसके 17 नंबर कार्बन के साथ अगर 8 कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन स्मॉल चेन अटैच हो जाती है तो दिस इज नोन एज द कोलेस्ट्रॉल. रिंग A हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C3. इसी के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में C3 के ऊपर जो है कार्बन एटम नंबर 3 ऑफ द A चेन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, जबकि रिंग B के ऊपर डबल बॉन्ड होगा बिटवीन C5 एंड द C6. कार्बन एटम 6 और 5 के दरमियान जो है B रिंग में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कि इसको स्टीरोल हम बोलते हैं, ये इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. कोलेस्ट्रॉल इज द मेन स्टीरोल इन द एनिमल टिश्यूज एंड द एनिमल बॉडीज. और इसका हमने पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या डिफाइन की कि ABCD 3 जो है ABC जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग है, चौथा जो है वो D साइक्लोपेंटेन रिंग है और दिस इज आल्सो नोन एज साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन रिंग. सो यहाँ पे हमने और इसको क्या डिफाइन किया कि अगर 17D रिंग के कार्बन एटम नंबर 17 पे 8 कार्बन चेन जो है वो प्रेजेंट होगी कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में. सिमिलरली जो है A रिंग के ऊपर कार्बन एटम नंबर 3 पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो दिस इज आल्सो ए स्ट्रक्चर ऑफ द डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. इसी तरह B रिंग पे कार्बन एटम नंबर 5 और 6 में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. सो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज गिवन हियर which is having 4 rings, cyclopentophenanthrene ring, and the having ABCD 4 rings, 1 small chain, 8 carbon chain attached on the
carbon atom number 17 of the D group, one hydroxyl group at the carbon atom number 3 of the A ring, and one double bond in the between the carbon atom number 5 and 6 of the B ring. So this cholesterol is amphipathic lipid, and cholesterol is structural component of all cell membranes modulating their fluidity. ये इसके जितनी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जिस तरह हमने उसमें देखा था कि लिपिड बाइलेयर थी, उसके पोलर हेड ग्रुप्स जो है ना वो एक साइड पे थे और जो है ना सैंडविच हुए थे, पोलर हेड ग्रुप्स दोनों साइडों पे थे और दरमियान में जो है ना वो हाइड्रोफोबिक एरिया था। इसी तरह ये हर स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन का जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी है, और इसकी क्वांटिटी उसकी जो है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अगर हम देखें उसका, तो उसकी फ्लूइडिटी जो है वो डिपेंड करती है कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट्स पे। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन डी। अब कोलेस्ट्रॉल के साथ जो है ना वो बॉडी में क्या कुछ बनता है, एनिमल्स में क्या कुछ बनता है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी में, वन इज द बाइल साल्ट्स एंड द अदर द स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड द नेक्स्ट इज द विटामिन डी। All tissues containing nucleated cells are capable of cholesterol synthesis, which occurs in the endoplasmic reticulum and the cytosol. कि जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, दे आर कैपेबल, ये खुद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कर सकते हैं, विच अकर्स इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और साइटोसोल दोनों के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है। एंड दिस इज दी cholesterol is present in tissues and in plasma either as free cholesterol or combined with long chain fatty acids as cholesterol esters। कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये टिश्यूज में प्रेजेंट है इन द प्लाज्मा either as free cholesterol और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ एज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स भी जो है ना ये प्रेजेंट है इन प्लाज्मा। बोथ फॉर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इन लिपोप्रोटीन्स। अब ये एम्फीपैथिक कंपाउंड है, ये सिंपली कोलेस्ट्रॉल जो है ये ट्रांसपोर्ट इस तरह नहीं होगा, ये ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि लिपिड है, ये ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लिपोप्रोटीन्स। In esterified form with fatty acid attached at carbon atom number 3, the structure becomes more hydrophobic than free cholesterol। कि जिसके साथ जितना ज़्यादा लंबा इसके साथ फ्री फैटी एसिड चेन लगी होगी उतना ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, जबकि फ्री कोलेस्ट्रॉल उस तरह हाइड्रोफोबिक नहीं है जितना ज़्यादा जितनी इसके साथ जो है चेन अटैचमेंट की वजह से। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स आर नॉट फाउंड इन मेम्ब्रेन्स and are normally present only in low levels in most cells. So these are not found, particularly esters are not found in the membranes and they are only present in the most of the cells, inside the cells in the low levels. The ring structure of cholesterol cannot be metabolized to CO2 and water in humans। जिस तरह हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम जो है ना वो मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे जब डिटेल में तो हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसके वो अल्टीमेटली एटीपी फॉर्म करेगा और अल्टीमेटली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस तरह एज सच CO2 और वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, इट इज़ नॉट एज सच मेटाबोलाइज्ड। देयरफॉर ह्यूमन कैन नॉट यूटिलाइज कोलेस्ट्रॉल और एनर्जी। अगर ये वाटर उसमें कन्वर्ट हो सकता तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है एज ए एनर्जी रिच सोर्स जो है ना वो यूज़ हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एंजाइमेटिक जो है ना स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जो इसको वाटर और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे और ATP रिलीज कर दे। सो देयरफॉर दे ह्यूमंस कैन नॉट यूटिलाइज कोलेस्ट्रॉल एज एनर्जी सोर्स। कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटेड from the body via the bile either in the unesterified form or after conversion into bile acids in the liver। तो अब जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस हर सेल में हो रहा है, आप जो इनटेक है वो भी बन रही है, तो अल्टीमेटली इसकी एक्सक्रीशन भी होनी है क्योंकि मेटाबोलाइज एज सच नहीं हो सक रहा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एनर्जी रिच सोर्स के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता, तो इसकी एक्सक्रीशन थ्रू द लिवर है और लिवर के थ्रू जो है ना अनस्टेरिफाइड फॉर्म में आइदर
it is excreted as the unesterified form or the converted into the bile acids and ultimately excreted into the small intestine via the gallbladder or directly in the small intestine or the duodenum.